कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे नमस्कार। रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की। बहुत सारे पुस्तकों ग्रंथों में जो उनकी लीलाओं का वर्णन मिलता है वो हम आप तक इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाशीष युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता की, और सभी जानते हैं इसमें 18 अध्याय हैं और पहले के 6 अध्यायों में कर्म योग का वर्णन है, अगले 6 अध्याय में भक्ति योग का और लास्ट के 6 अध्यायों में, अंतिम 6 अध्यायों में ज्ञान योग का वर्णन है। हम इसके 18वें यानी कि अंतिम अध्याय पर पहुंच चुके थे और बहुत सारे श्लोकों का वर्णन जान चुके थे। पिछले एपिसोड में भी जाना कि किस तरह से जो एक इंसान होता है उसका स्वाभाविक कर्म कभी नहीं वो त्याग पाता। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर की हमने बात की, शूद्र, वैश्य, इन सब के बारे में भी जाना। तो आज हम इसके 54वें श्लोक की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे इस बारे में। जी रागलेखा दासी जी। 54वां श्लोक हमें ब्रह्मभूत व्यक्ति के लक्षण बता रहे हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तो ब्रह्म में जो अवस्थित प्रसन्नचित व्यक्ति ना तो शोक करता है ना ही आकांक्षा करता है और वे सभी प्राणियों को समदर्शी होकर मेरे प्रेमा भक्ति प्राप्त कराते हैं। तो कुछ लोग ब्रह्मभूत शब्द का अर्थ ब्रह्म में एकाकार होने के लिए बोलते हैं, जिसमें संपूर्ण रूप से सत्ता का लोप हो जाता है, किंतु यहाँ ये संपूर्ण रूप से ये गलत है। तो इसलिए जीव जो है कभी भी ब्रह्म में घुल मिल कर एक नहीं हो सकता। और ब्रह्मभूत शब्द का तात्पर्य जीव का अपने स्वरूपगत नित्य स्थिति में प्रतिष्ठित होना है, मतलब वो आत्मा में अपने प्रतिष्ठित है। इसलिए ब्रह्मभूत, ब्रह्म मतलब भगवान की ज्योति से नहीं है। ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करके जीवों के लक्षण यहाँ पर बताया जा रहा है। प्रसन्न आत्मा, तो जो उसका स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वो सब दूर हो जाते हैं। इसलिए वो आत्मा के स्वाभाविक गुण प्रसन्नता के उसमें आ जाता है, आनंद के उसमें लक्षण दिखाई देने लगते हैं। न सोचती, तो वो कभी भी कोई भी नष्ट हो जाने वाली वस्तु के साथ शोक नहीं करता। न सोचती न कांक्षति, कोई भगवान प्रीति के अतिरिक्त अन्य कामनाएं नहीं करता और कोई विषय भोग की लालसा से रहित हो जाते, कोई आकांक्षा नहीं रहती भगवान की भक्ति के अतिरिक्त। इस समय सर्वेषु भूतेषु, जिसमें जो वो सारे सभ्य असभ्य सभी प्राणियों के प्रति, बालकों के प्रति समदर्शी होते हैं, चाहे पशु हो, चाहे मानव हो, चाहे कोई जलचर, नभचर, थलचर, सबके प्रति वो समदर्शी होते हैं। मद भक्तिम पराम, मतलब मेरी भक्ति की वो प्राप्त करते हैं, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को। तो इस श्लोक में जिस पराभक्ति का उल्लेख किया गया है वह ब्रह्मभूत अवस्था के पश्चात ब्रह्मभूत व्यक्ति को प्राप्त होती है, अर्थात वह ब्रह्मभूत अवस्था से भी श्रेष्ठ है। ये ब्रह्म ज्ञान को साधन करने वाला ज्ञान मिश्रा भक्ति के लिए नहीं कहा गया। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने पर भी पर ब्रह्म श्री कृष्ण तत्व ज्ञान प्राप्त करना शेष रह जाता है। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी सौभाग्यवश यदि साधु संग में पराभक्ति का आश्रय करे तो वे कृष्ण तत्व के ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पे कुर्ते बताया गया है, यहाँ पे लभते बताया गया, तो लभते की जगह कुर्ते क्यों नहीं प्रयोग किया गया? उसके उत्तर में बता रहे हैं कि भक्तिया भगवान की अहेतु की कृपा से ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ज्ञान अत्यंत हेय और तुच्छ अनुभूत होने पर भी पराभक्ति लाभ की संभावना होती है। भगवान या भक्ति कृपा से ही ये प्राप्त होती है, इसलिए लभते शब्द का प्रयोग हुआ है। मतलब कृपा साध्य है, चेष्टा साध्य नहीं है। इससे चेष्टा होती तो कुर्ते आता, और अभी ये लभते है, मतलब वो भगवान और भक्ति कृपा से प्राप्त हो रहा है। भगवान ने इसीलिए कुर्ते शब्द का प्रयोग नहीं किया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पराभक्ति जो है वो ज्ञान लक्षणा भक्ति को लक्ष्य न कर केवल शुद्ध केवला अनन्य भक्ति को ही लक्ष्य कर रहे हैं। उसके बाद बता रहे हैं अनन्य भक्त को ही संपूर्ण श्री कृष्ण तत्व का ज्ञान हो सकता है। 55वां श्लोक है, भक्त्या माम अभिजानाति यावन्नश्चास्मिन् तत्वतः
ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। केवल भक्ति के द्वारा ही मेरे स्वरूप को, मेरी विभूति को सही जाना जाता है। इस प्रेमा भक्ति के बल से मुझे तत्वतः जानकर भक्त मेरी नित्य लीला में प्रवेश कर सकता है। तो इस श्लोक में जो प्रेम लक्षणा भक्ति है उसके फल का वर्णन कर रहे हैं कि ब्रह्मभूत व्यक्ति सौभाग्यवश किसी महान व्यक्ति की कृपा से पराभक्ति प्राप्त करते हैं। उस समय उनकी मोक्ष की कामना दूर हो जाती है और वे ज्ञान शून्य होकर निर्गुणा भक्ति प्राप्त कर स्वरूप सिद्धि के समय अर्थात कृष्ण के अपने नित्य संबंध को जानकर कृष्ण तत्व से अवगत होते हैं। तो उसको व्यक्ति को पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, मेरी आत्मा क्या है, मेरा कृष्ण से क्या संबंध है। इस ज्ञान की प्राप्ति होगी, कृष्ण तत्व के बारे में जानेगा, जीव तत्व के, माया तत्व के, संसार तत्व, सब तत्वों का ज्ञान प्राप्त होगा। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि आत्माराम पुरुषों में जो अत्यंत भाग्यवान है वे यदि भगवान और उनके भक्तों की अहेतु की कृपा प्राप्त करें, जैसे कि सनक आदि, सनातन आदि जो 4 कुमार थे, उनके प्रति भगवत कृपा और सुखदेव गोस्वामी के प्रति व्यास जी की कृपा हुई, तो वे भी भगवान के गुणों से आकृष्ट होकर अहेतु की भक्ति का अनुष्ठान करते हैं और भक्ति रस के माधुर्य के आस्वादन में निमग्न हो जाते हैं। यहाँ पर इसमें बताया है विशते तदनंतरम, जो श्लोक के अंतिम जो कड़ी है उसमें यही बताया विशते तदनंतरम। इसका गूढ़ तात्पर्य है कि जीव भगवान को जानकर उनमें प्रवेश होकर एकाकार नहीं हो सकता, बल्कि उसमें लीला में प्रवेश करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति, उदाहरण के लिए दे रहे हैं, कोई व्यक्ति नगर में प्रवेश करता है अथवा कोई पक्षी घोंसले में प्रवेश करता है, तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि नगर में प्रवेश करने वाला व्यक्ति नगर हो जाता है अब घोंसले में प्रवेश करने वाला पक्षी घोंसला हो जाता है, बल्कि वे परिजनों से मिलकर आनंद का उपभोग करते हैं। मेरी विशेषवादी साधारणतः समुद्र में गिरने वाली नदियों के दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि नदियां अपना नाम और रूप का परित्याग कर समुद्र में मिल जाती हैं, अर्थात उनका कोई पृथक अस्तित्व नहीं रहता। उसी प्रकार जीव भी भ्रम से मिलकर एकाकार हो जाता है, किंतु सविशेष भक्तों का यह कहना है कि मुक्ति के बाद भी वह शुद्ध जीव अपने अस्तित्व को उसी प्रकार बनाए रखता है जिस प्रकार समुद्र के जल में रहने वाले जलचर अपना पृथक अस्तित्व बनाए रहते हैं। समुद्र अलग है, जलचर अलग है। गहरे समुद्र में अनेकानेक प्राणी अपने बाल बच्चों के साथ सुखपूर्वक निवास करते हैं। समुद्र में की केवल ऊपरी सतह की जानकारी पर्याप्त नहीं है। समुद्र की गहराई में रहने वाले जलचर प्राणियों की, समुद्र में पाए जाने वाले मोती आदि रत्न, विभिन्न प्रकार के उपयोगी खान आदि की भी जानकारी रखना परम आवश्यक है। इस प्रकार षड ऐश्वर्यों, भक्ति रस से परिपूर्ण स्वयं भगवान कृष्ण को तत्वतः पूर्णतः जानना है और इसको जानने से ही साधक भाव भक्ति वस्तु सिद्धि में भगवान की लीला में प्रवेश कर उनकी सेवा सुख का रसास्वादन कर सकते हैं। 56वां श्लोक कह रहा है कि सर्व कर्मण्यपि सदा कुर्वाणो मद आश्रय मत प्रसादात वाप्नोति शाश्वतम पदम व्ययम। मेरे एकांत भक्त सर्वदा मेरे समस्त कर्म करने पर भी मेरी कृपा से नित्य अविनाशी वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। इस श्लोक में भक्त और भक्ति का वैशिष्ट्य दिखाया गया है। ज्ञानी लोग भगवत अर्पित निष्काम कर्म के द्वारा कर्मानुसार चित्त शुद्धि और ज्ञान प्राप्त कर भगवत भक्ति को प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। तो ज्ञानी जो होते हैं वो अपना सारा कर्म को अर्पण कर देते हैं, निष्काम कर को, उनकी चित्त शुद्धि हो जाती है और वो भगवत भक्ति को प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। किंतु भगवान के एकांतिक भक्त अनन्य भक्ति का आश्रय ग्रहण कर जिस किसी भी अवस्था में भगवान की अहेतु की कृपा से उनके परम धाम को प्राप्त होते हैं। भगवान के एकांतिक भक्त नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म करते हुए किसी कर्म फल में आबद्ध नहीं होते। वे भगवान की कृपा से शीघ्र ही नित्य वैकुंठ गोलोक आदि धामों को प्राप्त करते हैं। यदि प्रश्न हो कि ज्ञानी अनेक जन्मों की तपस्या आदि के क्लेश के साथ विष्णु की लालसा दूर होने पर भी नैष्कर्म्य होने से साहित्य प्राप्त करते हैं, किंतु भगवान के भक्तगण कर्म करते हुए कामना युक्त होकर भी केवल भगवान का आश्रय लेने से ही उन्हें उनके नित्य धाम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके उत्तर में भगवान कहते हैं मेरी कृपा के द्वारा ही ऐसा होता है। मेरे प्रसन्नता के प्रभाव को तर्क से अतीत जानना चाहिए। यहाँ तक कि गीता में स्वयं भगवान ने कहा है कि दुराचारी होने पर भी मेरी अनन्य भक्ति करने वाले को भक्त ही समझो।
तो भगवान कह रहे मेरी कृपा से ऐसा हो रहा है। ज्ञानी लोग अगर यदि कहें कि भाई हम तो भगवान को नहीं प्राप्त कर पाए, तो भगवान कह रहे हैं भक्त लोग प्राप्त कैसे कर लेते हैं? तो भक्त लोग भगवान की कृपा से ही प्राप्त कर सकते हैं, या भक्तों की कृपा से प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही सुंदर वर्णन चल रहा है श्रोताओं। हम 18वां अध्याय जान रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का, और बहुत ही सुंदर श्लोक हैं जिनमें किस तरह से बहुत ही सुंदर एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया कि जब हम प्रभु की लीलाओं में प्रवेश करते हैं, यानी कि उनकी भक्ति में खोते हैं, तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे कि मछली जल में रहकर जल नहीं हो जाती लेकिन आनंद की प्राप्ति करती है, उसी तरह हम भक्ति में खोकर आनंद की प्राप्ति करते हैं। तो ये बहुत सारे श्लोक हैं जिनका अर्थ आपको समझना बहुत जरूरी है कि वाकई में ही प्रभु की भक्ति में जो आनंद है वो इस संसार में कहीं भी नहीं है। आगे और भी श्लोक हैं जिनका वर्णन जानेंगे रागलिका दासी जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद अभी सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। ये तो बता दो बरसाने वाली, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा। तेरी दया पर ये जीवन है मेरा, तेरी दया पर ये जीवन है मेरा, मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा। ओ मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा। न पूछो कि ये मैंने अपराध क्या क्या, कहीं ये जमीन आसमां हिल न जाए, कहीं ये जमीन आसमां हिल न जाए। जब तक श्री राधा रानी क्षमा ना करोगी, जब तक श्री राधा रानी क्षमा ना करोगी, मैं कैसे तुम्हारे चरण छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारे चरण छोड़ दूंगा। मैं कैसे तुम्हारे चरण छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारे चरण छोड़ दूंगा। राधे 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 राधे। बहुत ठोकरें खा चुका जिंदगी में, तमन्ना तुम्हारे दीदार की है, तमन्ना तुम्हारे दीदार की है। जब तक श्री राधा रानी दर्शन न दोगी, जब तक श्री राधा रानी दर्शन न दोगी, मैं कैसे तुम्हारा भजन छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारा भजन छोड़ दूंगा। मैं कैसे तुम्हारा भजन छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारा भजन छोड़ दूंगा। तारो न तारो मर्जी तुम्हारी,
लेकिन मेरी आखिरी बात सुन लो। मुझको श्री राधा रानी जो दर से हटाया, मुझको श्री राधा रानी जो दर से हटाया, तुम्हारे ही दर पे मैं दम तोड़ दूंगा। ओ तुम्हारे ही दर पे मैं दम तोड़ दूंगा। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, ओ श्री 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 राधे श्री राधे, हाँ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। मरना हो तो मैं मरूं श्री राधे के द्वार, कभी तो लाडली पूछेंगी ये कौन पढ़ो दरबार, ये कौन पढ़ो दरबार। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। आते बोलो हो जाते बोलो, उठते बोलो ओ सोते बोलो, ओ हंसते बोलो ओ रोते बोलो, श्री राधे राधे श्री
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। स्वागत है आप सभी का श्रोताओं, एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आत्मदर्शन। मैं हूं सरता आपके साथ, और स्टूडियो में रागले खदासी जी हैं जो श्रीमद् भगवत गीता का वर्णन कर रही हैं। 18वां अध्याय इसका हम कर रहे हैं और विभिन्न श्लोकों के माध्यम से भक्ति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। जी रागले खदासी जी। जी, 57वां श्लोक कह रहा है कि चित्त के द्वारा सभी कर्म मुझे समर्पित कर मेरे परायण होकर निश्चयात्मक बुद्धि योग का आश्रय करते हुए सर्वदा मुझ में चित्त वाला हो। कृष्ण पराभक्ति प्राप्त किए हुए अनन्य भक्त और अत्यंत निकृष्ट सकाम भक्त के बीच में मध्यम भक्त के लिए कह रहे हैं। ऐसा अधिकारी व्यक्ति को चाहिए कि वह सब प्रकार के कर्मों के में कर्तापन भोक्तापन का अभिमान त्याग कर दे और अपने द्वारा किए गए कर्मों को मुझ में अर्पण करे और सर्वदा मेरा स्मरण करे। कर्म करते समय एवं अन्य समय भी मेरा स्मरण करे। पहले भी ऐसा कहा गया, यद करोषि यदश्नासी, किंतु अर्पण करते हुए कर्मों को करना चाहिए, ना कि कर्म करने के बाद फल को अर्पण करना चाहिए। ऐसा करते करते साधु संघ के प्रभाव से ऐसे साधक को अंत में पराभक्ति लाभ करता है। 58वां श्लोक है, मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात ऋष्यसि अथ चेतव अहंकारान शस्यसि विनंक्षति। मुझ में चित्त वाला होकर मेरी कृपा से तुम समस्त विघ्न बाधाओं से पार हो जाओगे। यदि मिथ्या अहंकार वश तुम मेरे वचनों को नहीं सुनोगे तो तुम परमार्थ से च्युत होकर संसार रूप विनाश को प्राप्त होगे। 59वां श्लोक कह रहा है कि अहंकार का आश्रय कर तुम ये तो मान रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तुम्हारा ये संकल्प मिथ्या ही होगा, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही बलपूर्वक तुम्हें युद्ध में लगा देगा। साधकों को कभी भी अपनी स्वतंत्रता का अपव्यवहार करते हुए मनमाने कार्यों में संलग्न नहीं होना चाहिए। उन्हें भगवान के निर्देश के अनुसार ही कर्तापन भोक्तापन के अभिमान को परित्याग कर सेवक के रूप में कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। भगवान का यह निर्देश चित्त गुरु परमात्मा के रूप में भगवान से अथवा भगवान कथित शास्त्रों से प्राप्त करना चाहिए और भक्तों के निर्देश को ही भगवान के निर्देश मानकर समस्त कार्य को भगवान की सेवा के लिए उद्देश्य से करना उचित है। भगवत निर्देश के विपरीत कर्मों का कर्ता फलों का भोक्ता बनकर कर्म करने से जन्म जन्मांतरों में अच्छे बुरे फलों को भोगने के लिए बाध्य होना पड़ता है। श्लोक नंबर 60 है, हे कुंती पुत्र मोहवश अभी तुम जिस कार्य को नहीं करना चाहते हो स्वभाव से उत्पन्न स्वकर्म के द्वारा बाध्य होकर अवश्य ही से करोगे। भगवान का कहने का तात्पर्य है कि तुम अभी मोहवश मेरी बात नहीं मानकर युद्ध नहीं करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे स्वभाव के अनुरूप युद्ध में उत्साह प्रबल होने पर उसे दबाना संभव नहीं होगा। तुम स्वयं ही अपने को युद्ध का कर्ता मानकर उसके फलों को भोगने के लिए बाध्य होगे। अतः मेरे निर्देश अनुसार युद्ध करना ही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है, क्योंकि इसके लिए उसको करने से तुम्हारा कर्म फल बंधन नहीं होगा। इसके अनुसार इस अधिकार में अवस्थित साधकों को स्थूल सूक्ष्म अहंकारों से रहित होकर भगवत सेवा के लिए भक्ति के अनुकूल कार्य को स्वीकार करना चाहिए। 61वां श्लोक कह रहा है कि स्वभाव की अधीनता बतलाकर अब परमेश्वर की अधीनता बतला रहे हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां विदेशी अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्र दूराणि मायया। हे अर्जुन, सर्वांतर्यामी परमात्मा सभी जीवों के हृदय में अवस्थान करते हैं और अपनी माया के द्वारा यंत्र आरूढ़ की भांति जीव को संसार चक्र में भ्रमण कराते हैं। परमेश्वर चराचर विश्व के अंतर्यामी है। उन्होंने गीता में बोला है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निवेष्टितो। पहले ही ऐसा बताया है कि श्रुतियां भी कहती हैं कि वे सर्वव्यापी हैं, सर्वनियंता है। उनकी नियामकता में जीव माया मंत्र पर आरूढ़ होकर इस संसार में घूम रहा है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ईश्वर सबके नियामक और सबके प्रेरक हैं, अतः हमारे शुभ अशुभ सारे कर्म ईश्वर की प्रेरणा से ही हो रहे हैं। जीव केवल कठपुतली के समान है। उसके जीव को उसके शुभ अशुभ कर्मों का फल नहीं मिलकर ईश्वर को ही मिलता है और मिलना ही चाहिए। किंतु ये विचार सर्वथा भ्रांत धारणा है। यंत्र आरूढ़ानी का तात्पर्य ठीक से समझना चाहिए। भगवत विमुख जीव के अनादि कर्म संस्कार के अनुसार
माया के द्वारा उसको स्थूल और सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति हुई है। तो जीव जो है माया जगत में घूम रहा है, तो उसको एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति हुई है। ईश्वर की प्रेरणा और माया के द्वारा जीव अपने कर्मों के द्वारा प्राप्त शरीर पर आरूढ़ होकर कर्म चक्र में भ्रमण करता है। यहाँ ईश्वर साक्षात रूप में बद्ध जीवों को कर्मों में नियुक्त नहीं करते। उसकी जीव की स्वतंत्र इच्छा है, इसलिए वो हो रहा है कर्मों में प्रबल। भगवान नहीं नियुक्त कर रहे। बद्ध जीव भी अपनी स्वतंत्रता सब प्रकार से त्याग कर भगवान के द्वारा निर्देशित कर्मों में नियुक्त नहीं होना चाहता है, परंतु उसे ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। इसलिए चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट रूप से कहा है, कृष्ण को भूलने के कारण ही जीवन आदि काल से कृष्ण से बहिर्मुख हुआ है, इसलिए माया उसे संसार रूपी दुख प्रदान करती है। तो इसलिए विमुख जीवों के लिए परमेश्वर केवल शक्ति होते हैं। उनके अच्छे बुरे कर्मों को माया के द्वारा भोगाते हैं, किंतु वे अपने भक्तों के प्रति केवल साक्षी या उदासीन न रहकर उन्हें अपनी सेवा में नियुक्त करते हैं। यही उनकी महान कृपा है। जी 62वां श्लोक कह रहा है, तमे शरणम गच्छ सर्वभावेन भारता तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, सभी प्रकार से ईश्वर की शरण में जाओ, उनकी कृपा से परम शांति और नित्य धाम प्राप्त करोगे। तो पहले वाले श्लोक में बताया था कि सर्व अंतर्यामी और अहेतु की कृपालु परमेश्वर के प्रति सब प्रकार से शरणागत होने का उपदेश दे रहे थे। ऐसे एकांतिक शरणागति के प्रभाव से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। तो जब हम एकांतिक रूप से भगवान के सरेंडर हो जाएंगे तो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। उनकी कृपा से सहज ही परा शांति और अविनाशी वैकुंठ गोलोक धामों की प्राप्ति होती है। इस जगत में हमें शांति प्राप्त हो जाएगी और हमें वैकुंठ और गोलोक आदि प्राप्त हो जाएंगे। भगवान जीवों के कल्याण के लिए जगत में अर्चा विग्रह, श्री मूर्ति, परमात्मा, वैभव, भगवान के अवतार आदि, जीव, संकर्षण, प्रद्युम्न आदि विस्तार और परम स्वयं श्री कृष्ण इस 5 रूप में अवतरित होकर सेवकों की सेवा वृत्ति के अनुरूप अपने आप को प्रकाशित करते हैं। जी चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है, भगवान भक्ति उन्मुख सुकृतिवान जीवों पर कृपा करने के लिए बाहर में दीक्षा गुरु और अंतकरण में चेतो गुरु के रूप में शरणागति के लिए जीवों को उपदेश देते हैं। जी 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 बहुत ही सुंदर वर्णन जाना आज हमने रागलिका दासी जी से। 54वें श्लोक से लेकर 62वें श्लोक तक हमने ये वर्णन जाना। और जिस तरह की ज्ञान योग की बात हो रही है कि अगर हम भक्ति में खुद को विलीन कर लेंगे, वो भक्त बन जाएंगे जो प्रभु के में एकांतिक रूप से समर्पित हो जाते हैं, तो हमारा जीवन स्वतः ही सफल हो जाएगा। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे रागलिका दासी जी से, लेकिन आज के लिए रागलिका दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं, आज के लिए हमें इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।